हेलो बच्चा गैंग, क्या हाल चाल। एक नंबर सर। और आपके सामने हाजिर है आपके गब्बर सर। कैसे हो गब्बर आर्मी? उम्मीद है आप लोग सभी मस्त बेहतरीन सुपर और मक्खन मलाई होंगे, जैसे कि आप हमेशा रहते हैं। तो गब्बर सर आए हैं, यानी कि आपके प्यारे ऋषभ त्यागी सर आए हैं, आपके गप्पू भैया आए हैं, प्री बोर्ड्स आ गए हैं, बोर्ड एग्जाम्स आने वाले हैं। तो आपका भाई लेकर आया है अकाउंटेंसी के कुछ सिलेक्टेड टॉप 30 क्वेश्चंस, और सिर्फ लेके ही नहीं आया, आपको कराने भी वाला हूं। और पूरा सेशन देखना बेटा, आपका कॉन्फिडेंस बहुत अच्छे से बिल्डअप हो जाएगा। बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चंस हैं, सभी PYQs भी है, बोर्ड में आए हुए भी हैं, मेरी तरफ से मोस्ट इंपॉर्टेंट भी है, मोस्ट एक्सपेक्टेड भी है, सभी चीज है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपके लिए, ये आपका फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप से लिया गया है। C और D आर पार्टनर्स इन अ फर्म. C is to get a commission of 10% of net profit before charging such commission. नेट प्रॉफिट में दो केस हो सकते हैं, एक बिफोर हो सकता है और एक आफ्टर हो सकता है। अगर बिफोर वाले केस की बात होती है तो बहुत ही सिंपल है, जो प्रॉफिट होता है उसका 5% 10% इजीली निकल आएगा। लेकिन आफ्टर वाले केस में जो हम नीचे 100 लगाते हैं ना, उस 100 में हम रेट को भी ऐड कर देते हैं। तो यहां पर आपसे कहा गया C&D पार्टनर्स है, C को 10% कमीशन मिल रहा है बिफोर चार्जिंग एनी कमीशन, और D को 10% मिल रहा है आफ्टर चार्जिंग ऑल कमीशन। तो देखो बेटा, सबसे पहले C का बहुत सिंपल है, C का निकाल लो। प्रॉफिट कितना दे रखा है? 99,000 का 10%, यह आ गया 9,900। अब जरा चेक करो, कहीं भी ऑप्शन में C का 9,900 है? ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये सही है 9,900, क्योंकि C का 9,900 है। एक का निकाल लिया, दूसरा ही निकालने की नीड है ही नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ कंपनी इनवाइटेड एप्लीकेशंस फॉर 1 लाख शेयर्स एंड इट्स रिसीव्ड एप्लीकेशन फॉर 1.5 लाख शेयर्स, एप्लीकेशन फॉर 30,000 शेयर वर रिजेक्टेड। देखो बेटा, कंपनी ने 1 लाख शेयर्स निकाले, पब्लिक ने 1,50,000 मांगे, यानी कि ओवर सब्सक्रिप्शन है, प्रोराटा होगा। आपसे कहा गया इसमें से जो 30,000 शेयर्स हैं वो आपने रिजेक्ट कर दिए, तो कितने बचे बेटा? 1,20,000 शेयर्स, यानी कि पब्लिक ने अब आपने 1,20,000 पर प्रोराटा किया है। आगे चलते हैं। आपसे कह रहा है रिमेनिंग वर अलॉटेड शेयर ऑन प्रोराटा बेसिस, इस पर प्रोराटा हुआ है। अब आपसे कह रहा है कि अगर किसी पर्सन ने या अगर एप्लीकेंट ने 3,000 शेयर अप्लाई किए हैं तो उनको अलॉट कितने किए गए होंगे? बहुत अच्छा क्वेश्चन। तो देखो बेटा, एप्लीकेंट दे रखा है, हमें निकालना है अलॉटेड। तो फॉर्मूला क्या होता है? टोटल नंबर ऑफ शेयर अलॉटेड, यानी कि 1 लाख अपॉन टोटल नंबर ऑफ शेयर अप्लाइड, यानी 1,20,000 मल्टीप्लाइड बाई नंबर ऑफ शेयर अप्लाइड। 1 2 3 1 2 3 1 1 4 2500 आ जाएगा, यानी कि ये इज द राइट आंसर। जिन लोगों ने 3,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था उन्हें कितने शेयर्स मिलेंगे? 2500 मिलेंगे। ठीक है, आगे चलें बाबू। यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक चीज का ध्यान रखना, ये सारे के सारे क्वेश्चन एमसीक्यू नहीं है बेटा, सब तरह के मिक्सअप करके लाया हूं। तो आप सोच रहे हो कि सिर्फ एमसीक्यू चलेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, चिराग और चमन दो पार्टनर हैं, प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ, ये दे रखा है। सुमन को एडमिट किया है और रेशियो 4/7 3/7, ठीक है। एंड इट वॉज डिसाइडेड दैट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग चिराग चमन एंड सुमन इतना, ठीक है। सुमन जो है वो 18 लाख रुपए लेके आए हैं एज अ कैपिटल, एंड ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल विल बी वैल्यू ऑन द बेसिस ऑफ सुमन कैपिटल। बेटा पार्टनर्स की जो कैपिटल है उसका एडजस्टमेंट है। एडमिशन ऑफ अ पार्टनर में जब पार्टनर कैपिटल लेके आता है तो पुराने पार्टनर से कैपिटल को उसकी कैपिटल को बेस बनाकर एडजस्ट किया जाता है। तो बेटा सुमन 18 लाख रुपए लेके आया है या आई है? अब मुझे क्या मालूम आया या आई है, दोनों बोल दूंगा ना। चलो, तो 18 लाख। अब इसका शेयर कितना है? इसका शेयर कितना है? इसका नया शेयर कितना है बेटा? 2। इसका नया शेयर कितना है? 2। 2/9। तो इसके शेयर को अगर मैं उल्टा कर दूंगा, 9/2 कर दूंगा, तो ये कितना आ जाएगा बेटा? शायद 81 लाख आ जाएगा।
81 लाख आ जाएगा। यस सर। अब 81 लाख को 4:3:2 करूंगा अगर मैं 81 लाख को इंटू 4/9 तो 36 लाख आ गया। ठीक है, इंटू 3/9 तो 27 लाख आ गया और ये 18 लाख, यानी कि बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट बढ़ते हैं, बड़ा ही प्यारा सा क्वेश्चन। सी एंड डी पार्टनर्स हैं, उन्होंने डिसाइड किया कि भैया चलो फर्म को डिसॉल्व करते हैं। बैलेंस शीट में आपको स्टॉक दे रखा है, बैलेंस शीट में आपको मशीन दे रखी है। सी अंडरटुक टू पे मिसेस सीज लोन, ठीक है, सीज का लोन पे कर रहे, एंड टुक ओवर 40% ऑफ द स्टॉक एंड 70% ऑफ मशीनरी एट अ डिस्काउंट ऑफ 15%। यानी कि बेटा उन्होंने स्टॉक लिया है 40%, 50,000 का 40%, 20,000, 15% के डिस्काउंट पर, तो 20,000 का 15% 3,000 हो जाएगा। 20,000 का 15% 3,000 हो जाएगा। यानी कितने में ले लिया स्टॉक? 17,000 में। और मशीन का 70%, मशीन का 70%, तो 20,000 का 70% 14,000, 14,000 का 15% 2,100 हो जाएगा, शायद 2,100 हो गया। यानी इसका कितना आएगा? 14,000 माइनस 2,100, 11,900। आपसे पूछा है द वैल्यू एट विच एसेट्स टेकन ओवर बाय सी, तो भैया सी ने 28,900 हो गया। यानी सी ने कितना का ले लिया? 28,900, यानी कि सी इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा ही प्यारा। सुषमा देवी सिजुका आर पार्टनर्स हैं, शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो 2:3:4। देवी डिसाइडेड टू रिटायर, भैया देवी डिसाइड हो रही है, and the remaining partner decide to share their future profit and loss in the ratio 5:6. Okay, on that day the profit and loss account had a credit balance। अगर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट बैलेंस दे रखा है तो वो एक घाटा है, और अगर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस दे रखा है तो वो एक फायदा है। तो यहां पर आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस दे रखा है 12,000 का, जनरल रिजर्व आपको दे रखा है 40,000 का, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व आपको दे रखा है 70,400 रुपए का, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर आपको दे रखा है 36,000 रुपए का। आपको जनरल एंट्री पास करनी। तो देखो बेटा, अगर मैं बात करूं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की तो ये एक फायदा है। अगर मैं बात करूं जनरल रिजर्व की, ये भी पार्टनर्स कैपिटल में क्रेडिट होता है। और अगर मैं बात करूं वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व की, तो ये भी पार्टनर्स कैपिटल में क्रेडिट होता है। और टू कौन कौन है? रिटायरमेंट में और एडमिशन में यही फर्क है। एडमिशन में जो भी चीजें होती थी वो पुराने पार्टनर्स को दिया जाता है, बट रिटायरमेंट में सबको बांटा जाएगा बेटा। तो टू सुषमा, टू देवी और टू सिजुका। मेरी सिजुका से कोई कुछ नहीं कहेगा। हाँ, नोबिता गुस्सा हो जाएगा। चलो, तो प्रॉफिट एंड लॉस 12,000 और 40,000 जनरल रिजर्व और 70,400 ये। अब इसका टोटल कर लेते हैं बेटा, 12,000 प्लस 40,000 प्लस 70,400, तो ये हो गया 1,22,400। 1,22,400 का पुराना रेशियो, 1,22,400 का पुराना रेशियो 2:3:4, तो 2/9, तो ये आ गया 27,200 इंटू 3/9, ये आ गया 40,800 इंटू 4/9, ये आ गया 54,400। इस तरीके से बेटा। अब बात करी जाए एडवर्टाइजमेंट यहां पे एक्सपेंडिचर की, तो इसके लिए सुषमा देवी और सिजुका डेबिट होगा और क्रेडिट हो जाएगा एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर, और 36,000 को हम इस रेशियो में बांट देंगे। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन, अब यहां पर एक बढ़िया सा क्वेश्चन दिख रहा है। चमन और ध्रुव दो पार्टनर हैं, शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इक्वली। बैलेंस शीट भी आपको दे रखी है, अच्छी बात है। और यहां पर आपसे कहा गया ऑन 1/4/2017 दे एडमिट एलिना। देखो भाई देखो, देखो भाई देखो, ये एडमिशन का क्वेश्चन है, ये एडमिशन का क्वेश्चन है। याद रखिएगा, आपके एग्जाम में चाहे बोर्ड हो चाहे प्री बोर्ड हो, आपके एग्जाम में एडमिशन का एक क्वेश्चन फुल फ्लैश तो आता ही आता है। रिटायरमेंट का भी आ सकता है, एडमिशन का भी आ सकता है, तो आपको तैयार रहना है। चॉइस भी आ सकती है, बट आप इस पर निर्भर मत रहना कि चॉइस आएगी तो मैं सिर्फ एडमिशन करके ले जाऊं या चॉइस आएगी तो मैं सिर्फ रिटायरमेंट करके ले जाऊं। भाई ये कोई सिलेबस में ठप्पा नहीं लगा हुआ कि चॉइस आएगी, तो दोनों तैयारी करके अच्छे से जानिए। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यहां पर एलिना को एडमिट किया है, नया पार्टनर, उसका शेयर 1/3 शेयर द प्रॉफिट। एलिना जो है वो 3 लाख रुपए लेके आई अपनी कैपिटल के, 50,000 लेके आई अपनी गुडविल के, आधी गुडविल विड्रॉ कर ली है। चमन ने और ध्रुव ने, नालायक है ये। डेटर टू द एक्सटेंट ऑफ 5,000 वर अनरिकॉर्डेड। फर्नीचर की वैल्यू दे रखी है, लैंड एंड देखिए, ठीक है ठीक है। आपको बनाना है रिवैल्यूएशन अकाउंट, आपको बनाना है रिवैल्यूएशन अकाउंट। टिंग 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 टिंग। ये आपका सीआर साइड और ये आपका डीआर साइड। अब देखो बेटा, इसका कोई काम नहीं है रिवैल्यूएशन में। यहां पर आपसे कह रहा है डेटर्स टू द एक्सटेंड ऑफ 5,000 वर अनरिकॉर्डेड। डेटर्स अनरिकॉर्डेड, एसेट्स अनरिकॉर्डेड, फायदा है। सीआर साइड में जाएगा बाय डेटर्स 5,000 रुपए, बाय डेटर्स 5,000 रुपए। उसके बाद आपसे कह रहा है फर्नीचर वुड बी रिड्यूस्ड बाय 10% एंड 5%। फर्नीचर 10% से कम हुआ है, तो फर्नीचर बेटा 1,10,000 का 10% आएगा 11,000। तो टू फर्नीचर 11,000, टू फर्नीचर 11,000। उसके बाद टू फर्नीचर 11,000। उसके बाद 5% प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेब्ट वुड बी क्रिएटेड ऑन बिल्स रिसीवेबल एंड डेटर। अब यहां पर आपको सोचना है, समझना है, जानना है। क्या जानना है सर? कि हमारे जो डेटर थे वो 75,000 रुपए के थे और 5,000 के डेटर हमने पाए अनरिकॉर्डेड, तो टोटल डेटर कितने हो गए? 80,000 रुपए के। तो अब जो प्रोविजन बनेगा ना वो ये 80,000 पर बनेगा, ये याद रखिएगा, ठीक है? यस सर। तो 80,000 का अगर मैं 5% प्रोविजन बनाऊंगा तो 4,000 आएगा टू प्रोविजन, टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट 4,000 रुपए, ठीक है? यस सर। और आपसे कह रहा है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट भी बनाना है और बिल्स रिसीवेबल पर भी बनाना है आपको। तो बिल्स रिसीवेबल आपको दे रखा है 45,000 और 45,000 का 5% 2,250 हो जाएगा शायद। एक बार चेक कर लेते हैं। हाँ बेटा 2,250 टू प्रोविजन फॉर बी आर 2,250। और क्या दे रखा है बेटा आपसे? ये हो गया वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग वुड बी एप्रिशिएट बाय 20%। लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू 20% से बढ़ गई, तो बेटा 3,10,000 का 20% 62,000 हो जाएगा बाय लैंड एंड बिल्डिंग 62,000 बाय लैंड एंड बिल्डिंग 62,000। ये भी हो गया। उसके बाद आपसे कह रहा है देयर वॉज अ क्लेम अगेंस्ट द फर्म फॉर डैमेजेस अ लायबिलिटी टू द एक्सटेंड ऑफ 8,000 वुड बी क्रिएटेड। भैया एक डैमेज आ गया और उसके लिए आपको 8,000 की एक लायबिलिटी पर प्रोविजन के लिए बोला गया, क्लेम है 8,000 रुपए का, तो ये आपका रिवैल्यूएशन में यहां जाएगा टू क्लेम 8,000 रुपए।
और मेरे ख्याल से अब कुछ है नहीं, तो एक बार टोटलिंग करके देख लेते हैं। चलो यहां सब हो गया ना। चलो यहां का आप देखो 67,000 आ रहा है, और यहां का अगर आप देखोगे तो ये आपका 11,000 प्लस 4,000 प्लस 2,250 प्लस 8,000, 25,250। तो 67,000 माइनस 25,250, तो ये आ गया मेरा टू प्रॉफिट 41750। टू प्रॉफिट 41750। ठीक है, यस सर। अब देखो बेटा, चमन और ध्रुव पार्टनर हैं और रेशियो है इक्वली, तो सिर्फ पुराने पार्टनर्स को ही मिलेगा, सी और डी। तो डिवाइड कर दोगे 2 से, तो 20,875 और 20,875। ये बन गया हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट। ये बन गया हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट। अब हम बनाते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब हम बनाते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। 3 पार्टनर के हिसाब से, टिंग 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 टिंग
में। ये आपका CR और ये आपका DR। पर्टिकुलर्स कौन कौन है पार्टनर? चमन, ध्रुव और एलिना। तो चमन, ध्रुव और एलिना। अगेन पर्टिकुलर्स, पार्टनर कौन कौन है? चमन, ध्रुव और एलिना। सबसे पहले बाई बैलेंस BD। तो बेटा चमन और ध्रुव 2,50,000 और 2,16,000। 2,50,000 और 2,16,000। 2,50,000 और आपका 2,16,000। ठीक है, यस सर, इतना हो गया। अब देखो बेटा, पार्टनर्स कैपिटल में ना तो यहां कुछ बांटने के लिए है और ना ही यहां कुछ बांटने के लिए है। तो आप रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट डाल दो बाय रिवैल्यूएशन 20875। 20875। नया पार्टनर कैपिटल लेके आया है बाय बैंक 3 लाख रुपए। नया पार्टनर कैपिटल लेके आया है बाय बैंक 3 लाख रुपए। उसके बाद बेटा नया पार्टनर गुडविल भी लेके आया है 50,000 रुपए की। और यहां पर नहीं दे रखा कि नए पार्टनर ने अपना शेयर किससे कैसे लिया है, तो हमारा जो इनका पुराना रेशियो होगा इक्वली इसी के हिसाब से गुडविल को बांट देंगे। तो बाय प्रीमियम फॉर गुडविल 25,000, 25,000 बाय प्रीमियम फॉर गुडविल 25,000 और 25,000। और आपसे क्या कह रहा है बेटा? यहां पर आपसे क्या कह रहा है? आपसे कह रहा है हाफ ऑफ विच वुड बी विड्रॉन बाय चमन और ध्रुव। आधी विड्रॉ कर ली बेटा, तो टू बैंक आधी, तो 12,500 और 12,500 हो गया। अब टोटलिंग कर देंगे बेटा, 2,50,000 प्लस 20875 प्लस 25,000। तो इधर का आ रहा है 2,95875। इधर का भी, इधर का आएगा 2,16,000 प्लस 20875 प्लस 25,000।
तो ये आ रहा है 261875 और इधर का आ गया 3 लाख। अब मैं बैलेंस कर देता हूं, टू बैलेंस CD, तो 295875 माइनस 12,500, तो ये आ गया 283375। अगेन 261875 261,875 माइनस 12,500, तो ये आ गया 249375 और ये आ गया आपका 3 लाख। और ये क्वेश्चन यहाँ पर खत्म। बैलेंस शीट तो बेसिक सा चेंजेस है, वो आप इजीली कर ही लेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है, कैलकुलेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। ये आपको इंफॉर्मेशन दे रखी है और इस इंफॉर्मेशन से आपको क्या बनाना है, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज बनानी है। तो देखो बड़ा ही सिंपल है। सबसे पहले आपको दे रखा है बैलेंस इन प्रॉफिट एंड लॉस, ये आपको 2022 दे रखा है, ये आपको 2021 दे रखा है। तो इधर से देखेंगे 21 से 22 में 10,000 का नुकसान हो गया, तो ये लॉस है 10,000 माइनस में। ट्रेड रिसीवेबल, आउटस्टैंडिंग रेंट, गुडविल, प्रीपेड इंश्योरेंस, ट्रेड पेबल, और कुछ दे रखा है नहीं दे रखा। तो देखो ये आपकी करंट एसेट्स है, ये आपकी करंट लायबिलिटी है, ये आपकी करंट एसेट्स है, ये आपकी करंट लायबिलिटी है। अब यहां पर हमें ये देखना होता है कि ये इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज हो रही है। अगर मैं बात करूं ट्रेड रिसीवेबल की, तो ये डिक्रीज हो रही है, ऐड होगा। अगर मैं बात करूं करंट लायबिलिटी का, ये भी डिक्रीज हो रही है, लेस होगा। अगर मैं बात करूं करंट एसेट्स की, ये इंक्रीज हो रही है, लेस होगा। करंट लायबिलिटी डिक्रीज हो रही है, लेस होगा। गुडविल आपकी इंक्रीज हो रही है, कहीं नहीं जाएगा, ऑपरेटिंग में नहीं जाएगा। इंक्रीज होती है तो इन्वेस्टिंग में जाता है, और डिक्रीज होती तो आपका जाता है यहां पर बेटा। ठीक है, यस सर। तो ऐसे आपका ऑपरेटिंग बन जाएगा। बात करी जाए आपकी यहां इन्वेस्टिंग की, तो इन्वेस्टिंग में देखो सबसे पहले आपको ये देखना है क्या कहीं कोई एडजस्टमेंट तो नहीं दे रखी, दे रखी है सर। किसके बारे में है, मशीन के बारे में है। जब भी आपको एसेट से रिलेटेड नीचे कोई भी एडजस्टमेंट दिख जाए, समझ जाना आपको बनाना पड़ेगा एसेट्स अकाउंट। लेकिन क्या आपको कहीं पर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट दे रखा है, नहीं, तो सिर्फ एसेट्स अकाउंट ही बनेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो मशीन अकाउंट को छोड़कर बाकी सभी एडजस्टमेंट देख लेते हैं। जैसे कि लैंड 6 लाख से 16 लाख हो गया, 10 लाख रुपए बढ़ गया, तो परचेज किया है, माइनस होगा परचेज ऑफ लैंड। उसके बाद ये 4 लाख से 2.5 लाख हो गया, बेच दिया बेटा हमने 1.5 लाख रुपए, क्या होगा, प्लस होगा। प्लांट एंड मशीनरी का अकाउंट बनेगा। गुडविल 15,000 से 80,000 हो गया, 65,000 का परचेज ऑफ गुडविल, माइनस होगा। अब मशीन अकाउंट बनाते हैं। मशीन अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस जाता है डेबिट साइड में और क्लोजिंग बैलेंस जाता है क्रेडिट साइड में। मैं एक बार देख लेता हूं, 3 लाख है, 8 लाख नहीं है। उसके बाद आपसे क्वेश्चन में कह रहा है एक मशीन जिसकी कॉस्ट 40,000 थी और उस पर टोटल डेप्थ था 12,000 का, 40,000 में से 12,000 गए, 28,000 बचे, उसको आपने 35,000 का सेल कर दिया, तो सेल की वैल्यू यहां आएगी। 28,000 की चीज 35,000 में बेची गई है, 7,000 का फायदा, तो ये फायदा यहां आ गया, 7,000 का फायदा यहां आ गया। उसके बाद डेप्रिसिएशन चार्ज ड्यूरिंग द ईयर 60,000, वो यहां आ गया। अब जरा टोटल कर लेते हैं यहां का और यहां का, तो परचेज आ जाएगा 3 लाख प्लस 35,000 प्लस 60,000, तो ये हो गया 3,95,000, और इसमें से माइनस 2 लाख माइनस 7,000, तो ये आ गया 1,88,000। तो देखो बेटा ये 1,88,000 परचेज ऑफ प्लांट एंड मशीनरी है, माइनस होगा। ये 35,000 सेल है, ये प्लस होगा, और आपका ये इन्वेस्टिंग भी बन के तैयार हो जाएगा आपके सामने। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपसे कह रहा है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट वॉज क्रेडिटेड विद 80,000 रुपीज। मेरे प्यारे बच्चों ध्यान रखना,
ध्यान रखना, आपसे कह रहा है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट वॉज क्रेडिटेड विद 80,000 रुपीज ड्यूरिंग द ईयर, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी पॉसिबिलिटी। बेटा ओपनिंग बैलेंस तो आपको शुरुआत में दे रखा होता है, ड्रॉइंग्स करोगे तो वो डेबिट होगा, लॉस होगा तो वो भी डेबिट होगा, कैपिटल इंट्रोड्यूस करोगे तो वो क्रेडिट साइड जाएगा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, क्रेडिट साइड। नेक्स्ट देखते हैं, आपसे कह रहा है ऑन 1 जुलाई 2024 ए बी सी एंटर इनटू पार्टनरशिप शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो 5:3:2। सी वाज गारंटेड दैट हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट विल नॉट बी लेस देन 60,000 पर एनम। देखो बेटा गारंटी किसको मिली है, सी को मिली है, कितने की, 60,000 रुपए की। लेकिन बेटा 1 जुलाई का बोल रहा है, साल का 60,000, 1 जुलाई तो अप्रैल मई जून 3 महीने घटा दो, 60,000 पूरे साल के हैं तो 9 महीने के कितने हो जाएंगे, साढ़े, ये आपके आ जाएंगे 45,000। लेट मी चेक वंस। हाँ बेटा ये आपके 9 महीने के आ जाएंगे 45,000, ठीक है, यस सर। अब देखो बेटा आगे बढ़ते हैं, डेफिशिएंसी इफ एनी विल बी बोर्न बाय ए एंड बी इक्वली। कोई भी कमी आएगी तो वो ए और बी मिलके झेलेंगे। आपसे कह रहा है कि भैया फर्म को लॉस हो गया 1,25,000 का, फर्म को लॉस हो गया 1,25,000 का, तो भैया जब लॉस हो गया तो प्रॉफिट तो कुछ मिलना नहीं है, तो ये पूरा का पूरा पैसा देना पड़ेगा, प्लस सी के हिस्से का, सी के हिस्से का 1,25,000 मल्टीप्लाइड बाई 2/10, 25,000। सी के हिस्से का लॉस भी हमें झेलना पड़ेगा भाई, यानी कि ए और बी टोटल कितना घाटा झेलेंगे, 70,000 रुपए का। ए एंड बी टोटल घाटा कितना झेलने वाले हैं, 70,000 रुपए का, और इसको हम इक्वली झेलेंगे तो आधा आधा, यानी कि 35,000 35,000, ठीक है, यस सर। आगे चलते हैं, नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन कह रहा है पली लिमिटेड ऑफर 2 लाख शेयर ऑफ 10 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 2 पर शेयर, एप्लीकेशन वर रिसीव फॉर 1,95,000 शेयर। तो बेटा अंडर सब्सक्रिप्शन है, विच वर ड्यूली अलॉटेड। एक सेकेंड रुकिएगा, ये टिंग डिंग 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 बार बार हो रही है, इस टिंग डिंग 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 को हम टिंग डिंग कर दें। अब ठीक है बेटा, चलो, तो आपसे 1,95,000 के शेयर है विच वर ड्यूली अलॉटेड, ठीक है। द अमाउंट वॉज पेबल, 3 का एप्लीकेशन है जिस पर 1 का प्रीमियम है, 6 का अलॉटमेंट है जिस पर 1 का प्रीमियम है, और बाकी का बैलेंस, ठीक है। मनोज होल्डिंग 6,000 शेयर फेल टू पे अलॉटमेंट मनी एंड हिज शेयर वर इमीडिएटली फॉरफिटेड। देखो बेटा मनोज के पास 6,000 शेयर्स थे, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट और 2 शेयर फॉरफिटेड। आपसे कह रहा है मनोज के पास 6,000 शेयर्स थे और उसने अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया, उसके शेयर तुरंत फॉरफिटेड कर दिए गए। तो 6,000 इंटू 3 नहीं 2 लेंगे, 6 नहीं 5 लेंगे, तो बेटा 5 और 2 7, तो 6,000 इंटू 7 42,000। अलॉटमेंट पर प्रीमियम कितने का है, 1 का है, 6,000 इंटू 6,000 यहां आ गया। उसने किसका पैसा नहीं दिया, इसका 6,000 इंटू 6 36,000, बाकी का ये आपका कितना आ गया 12,000। आपसे कह रहा है मनोज के 4,000 शेयर रीशूड हुए हैं प्रीमियम पर, तो बेटा इसको हम कन्वर्ट करेंगे 12,000 अपॉन 6,000 इंटू 4,000, तो ये 8,000 आ जाएगा शेयर फॉरफिटेड में। यस सर, भाई पूछा है कैपिटलिज्म में कितना अमाउंट जाएगा, 8,000 ही कैपिटलिज्म में जाएगा, क्योंकि डिस्काउंट पर शेयर कोई इशू नहीं किया है, ठीक है, यस सर। आइए आगे बढ़ते हैं प्यारे प्यारे क्वेश्चंस की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाला और लाला, बाला बाला
बाला और लाला दो पार्टनर्स है फर्म में, कैपिटल दे रखी है 24 लाख और 16 लाख। दे एडमिटेड माला एज अ न्यू पार्टनर फॉर 1/3 शेयर फॉर विच माला 20 लाख की कैपिटल लेके आई है। देयर वॉज इन्वेस्टमेंट एंड इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अपियरिंग इन द बुक्स ऑफ 2.5 लाख और 50,000। बाला टुक ओवर 40% ऑफ द इन्वेस्टमेंट 80,000 रुपए का। देखो बेटा, इन्वेस्टमेंट 2.5 लाख है, 2.5 लाख का 40% 1 लाख होता है। 1 लाख का इन्वेस्टमेंट ले लिया 80,000 में, तो 20,000 का लॉस ये हो गया। बाकी का कितना इन्वेस्टमेंट बचा है? 1.5 लाख। 1.5 लाख का इन्वेस्टमेंट ले लिया 1,10,000 में, तो 40,000 का नुकसान ये हो गया। टोटल नुकसान हो गया 60,000 का, जिसके लिए 50,000 रुपए रिजर्व में पहले से ही पड़े हुए हैं। तो आपका एक्चुअल नुकसान कितना हुआ? 10,000 का रिवैल्यूएशन में डेबिट हो जाएगा 10,000 रुपए। नेक्स्ट देखते हैं बेटा, बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन, ये आपका डिबेंचर्स का क्वेश्चन है। ऑन 1 जनवरी 2025 रितु लिमिटेड इशू 40 लाख 8% डिबेंचर्स ऑफ 100 ईच एट अ डिस्काउंट ऑफ 5% एंड रिडीम एम 10%। देखो बेटा, ऐसे केस में क्या होगा, आप चाहो तो इसकी एक ही एंट्री पास कर सकते हो, चाहो तो 2 एंट्री पास कर सकते हो। मैं आपको 2 बताऊंगा। बैंक अकाउंट डेबिट टू 8% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। पहली एंट्री ये होगी बेटा, पहली एंट्री ये हो जाएगी। और पहली एंट्री में इसके साथ साथ हम क्या करेंगे बेटा, पहली एंट्री में हम इसके साथ साथ क्या करेंगे, 40 लाख 5% का डिस्काउंट, 10% 4 लाख, 5% 2 लाख, यानी कितना पैसा आया? 38 लाख। 38 लाख कितना पैसा आया? 38 लाख। राइट, यस सर। उसके बाद बेटा, उसके बाद बच्चों यहां पर आपने इसकी दूसरी एंट्री पास करनी है। देखो, 8% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। देखो, डिस्काउंट को लॉस को एक साथ लिख सकते हो या अलग अलग भी लिख सकते हो। आपको दिक्कत ना हो, आपको परेशानी ना हो, इसलिए मैं अलग अलग लिख रहा हूं। डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स, डिस्काउंट ऑफ इशू ऑफ डिबेंचर्स प्लस लॉस ऑन issue of debentures to 8% debentures or to premium on redemption। इस तरीके से। अब देखो बेटा क्या हुआ, आपके डिबेंचर की फेस वैल्यू कितनी थी? 40 लाख रुपए। आपने 2 लाख का डिस्काउंट दिया और बाकी 38 यहां हो गया। अब आपसे कह रहा है पेमेंट करोगे 10% प्रीमियम के साथ। 40 लाख का 10% 4 लाख, तो 4 लाख प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन, 4 लाख प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन, और इसकी वजह से लॉस हुआ 4 लाख का। इसकी वजह से लॉस हुआ 4 लाख रुपए का। ठीक है, यस सर। ठीक है, तो यहां पर कुछ राइट ऑफ करने के लिए नहीं बोला है, तो बाकी कुछ नहीं करना, बस ये सिंपल 2 एंट्री आपको करनी है। ठीक है, यस सर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है अंकुर और विक्रम 2 पार्टनर हैं, शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो 3:2। दे डिसाइड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट एंड लॉस इक्वली। ऑन द डेट ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन देयर वाज इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व 4 लाख रुपए का। 4 लाख रुपए का हमारे पास इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है। आपसे कह रहा है अगर वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट रिड्यूस बाय 2.5 लाख, अगर 2.5 लाख से हमारे इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम हो गई, रिजर्व में कितना है? 4 लाख, अभी भी 1.5 लाख रुपए बचा है जो हम पार्टनर्स को बांट देंगे। एंट्री क्या करेंगे? इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट, टू अंकुर कैपिटल और टू विक्रम्स कैपिटल। और आपसे कह रहा है इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 5 लाख से बढ़ गई,
तो बेटा ये 5 लाख रुपए पार्टनर्स में बांटेंगे, 3 एंट्री हो जाएंगी, पहले इसको रिवैल्यूएशन से पार्टनर्स का, फिर पार्टनर्स का फायदा, फिर ये रिजर्व भी पार्टनर्स को बांट देंगे बेटा। ठीक है, यस सर। अगला क्वेश्चन, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पास्ट एडजस्टमेंट, फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप चैप्टर में छुपा हुआ पास्ट एडजस्टमेंट बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए बेटा, जब भी कभी आपको क्वेश्चन में पास्ट एडजस्टमेंट क्वेश्चन दिखता है, सबसे पहला काम आपका यह है कि देखो कहीं क्वेश्चन में प्रॉफिट है, और प्रॉफिट है तो क्या रॉन्ग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किया है या नहीं। अगर रॉन्ग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किया है तभी आप प्रॉफिट का ट्रीटमेंट करना, वरना प्रॉफिट को इग्नोर कर देना जैसे वो आपको इग्नोर करती है। तो देखो हमने देखा यहां पर अमित सुमित पुलकित 3 पार्टनर्स हैं, रेशियो आपको दे रखा है, कैपिटल उनकी दे रखी है, और ये सारी चीजें नहीं करी गई है। आपसे कह रहा है प्रॉफिट जो है 6 लाख रुपए का वो बांट दिया इक्वली, जबकि एक्चुअल रेशियो ये था। यस सर, प्रॉफिट को रॉन्ग रेशियो में बांटा है। अब क्या करेंगे, अब क्या करेंगे, देखो बेटा अब हम बनाते हैं प्योर फॉर्मेट, प्योर फॉर्मेट बनाते हैं। कितने पार्टनर है बेटा, 3 पार्टनर है, अमित सुमित और पुलकित। डिंग 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 डिंग, अमित, डिंग 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 डिंग, सुमित, डिंग 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 डिंग, पुलकित, डिंग 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 डिंग, या फर्म या फिर टोटल। और अब सभी का एक डीआर और एक सीआर, सभी का एक डीआर और एक सीआर। टिंग 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 टिंग, टिंग 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 टिंग, टिंग 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 टिंग, टिंग 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 टिंग। ये डीआर, ये सीआर, ये डीआर, ये सीआर, ये डीआर, ये सीआर, ये डीआर और ये सीआर। सभी का एक एक बेटा डीआर सीआर हो जाएगा। एक सेकंड रुकिएगा। सभी का एक डीआर सीआर हो जाएगा। अब हम यहां पर क्या करेंगे, अब हम यहां पर क्या करेंगे, इन सारी चीज का एक डीआर सीआर कर देंगे। अगर पार्टनर का फायदा है तो पार्टनर का सीआर जाएगा, घाटा है तो पार्टनर का डीआर चला जाएगा। ठीक है, यस सर। तो देखो बेटा, सबसे पहले कह रहा है हमने क्या नहीं दिया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 10% पर एनम। देखो बेटा यहां पर्टिकुलर्स, यहां पर्टिकुलर्स, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना बेटा, इसको डायरेक्ट नहीं करेंगे। पता है क्यों, ये देखो प्रॉफिट है 6 लाख का, प्रॉफिट रॉन्ग रेशियो में बांट दिया तो पहले पार्टनर से 6 लाख वापस लेंगे। इक्वली बांटा है तो इक्वली वापस लेंगे, रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन। तो जब पार्टनर से प्रॉफिट वापस लेंगे तो पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट डेबिट करेंगे। 2 लाख, 2 लाख, 2 लाख, और फर्म में 6 लाख का प्रॉफिट वापस आ गया, फर्म में 6 लाख का प्रॉफिट वापस आ गया। अब देखो बेटा यहां पर अब हमने क्या क्या देना है, हर पार्टनर को 10% से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है। 8 लाख का 10%, 7 लाख का 10%, 5 लाख का 10%, 80,000, 70,000, 50,000। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कहां जाएगा, पार्टनर्स के सीआर में। 80,000, 70,000 और 50,000। तो 80 और 70, 1.5 लाख, और ये आपका 2 लाख आ गया फर्म के डेबिट में। प्रॉफिट में से 2 लाख रुपए जा चुके हैं। उसके बाद अमित को सैलरी मिल रही है 10,000 पर मंथ, तो साल की हो गई 1,20,000। पुलकित को मिल रही है 15,000 पर क्वार्टर, तो 4 से मल्टीप्लाई 60,000। तो सैलरी, सैलरी अमित को मिल रही है 10,000 पर मंथ, तो साल की हो गई 1,20,000। 15,000 पर क्वार्टर किसको मिल रही है, पुलकित को,
तो 15 इंटू 4 60,000, तो 1,20 और 60 1,80,000। ठीक है, 1,80,000। उसके बाद कमीशन मिल रहा है सुमित को 70,000 रुपए का, तो कमीशन सुमित को 70,000 रुपए, और 70,000 रुपए यहां। ठीक है, आपसे कह रहा है सुमित वॉज बीइंग गारंटेड दैट हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट विल नॉट बी लेस देन 65,000, डेफिशिएंसी इफ एनी विल बी बोर्न बाय अमित पुलकित इक्वली। सुमित को गारंटी मिली है कि उसे प्रॉफिट में से 65,000 मिलेगा ही मिलेगा। देखो बेटा, आप यहां देखो, आप यहां देखो, यहां इस क्वेश्चन में हमें 6 लाख का प्रॉफिट था। पहले अब प्रॉफिट बांटते हैं, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन। कितना कितना बचा बेटा, 6 लाख में से ये आपका हो गया शायद 5 लाख, एक सेकेंड, 4,50,000। 6 लाख माइनस 2 लाख माइनस 1,80,000 माइनस 70,000, 1.5 लाख रुपए बचे हैं बेटा। 1.5 लाख रुपए को आप बांट दो 532 में, तो 1.5 लाख 532 यानी 75,000 इसको मिलेंगे, 45,000 सुमित को मिलेंगे, और 30,000 पुलकित को मिलेंगे। और टोटल पैसा अब कितना जा चुका है यहां पे हमारा, ये हमने पार्टनर्स को बांट दिया, तो ये चला गया आपका 1.5 लाख। लेकिन बेटा इसको गारंटी मिली थी 65,000 शेयर्स की, सॉरी 65,000 कह रहा हूं, 45,000 65,000 अमाउंट की, और यहां पर 45,000 मिला है। कितना कमी रह गई, 20,000 की। ये कमी पुराने जो बचे हुए पार्टनर्स हैं बाकी के इक्वली देंगे, तो बेटा 10,000 ये देगा डेफिशिएंसी, 10,000 ये देगा, और 20,000 इस पर और पहुंच जाएंगे। अब हम टोटलिंग कर सकते हैं। अगर मैं यहां डीआर की बात करूं तो ये 2,10,000 है, और यहां की बात करूं तो ये 2,75,000 है, तो 65,000 से ये हो गया सीआर। यहां 2 लाख है, यहां मैं बात करूं तो 70, और एक सेकंड टोटल कर लेते हैं, 70,000 प्लस 70,000 प्लस 45,000 प्लस 20,000, तो ये आपका 5,000 ज्यादा है सीआर। इधर की मैं बात करूं तो ये आपका 50,000 60,000 और 30,000, 50,000 60,000 और 30,000, 1,40,000 है, ये 2,10,000, तो 70,000 ये डीआर ज्यादा है। तो जो डेबिट हो रहा है उसको एंट्री में डेबिट करेंगे, जो क्रेडिट हो रहा है उसको एंट्री में क्रेडिट करेंगे। एंट्री क्या हो जाएगी बेटा, पुलकित्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू अमित्स कैपिटल अकाउंट, और टू सुमित्स कैपिटल अकाउंट। अमाउंट वही आएगा जो यहां पर हमने कैलकुलेशन में निकाला है। ठीक है, यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन एक और प्यारा सा क्वेश्चन। ध्वनि इकनूर पार्टनर है शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो, वही है जो मैंने आपसे बोला। एडमिशन का क्वेश्चन है शायद, या रिटायरमेंट का है, हाँ एडमिशन का क्वेश्चन है। अच्छा क्वेश्चन है, मैंने आपसे कहा ना एडमिशन का एक क्वेश्चन आपको आने के पूरे चांसेस रहते हैं, जिसमें आपको पार्टनर्स कैपिटल हो, जिसमें आपका रिवैल्यूएशन हो। यहां पर देखो, इस क्वेश्चन को भी हम देख लेते हैं एक बार अच्छे से। यहां पर आपसे बोल रहा है रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाओ और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाओ। बनाओ भाई, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट, टिंग 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 टिंग, सीआर और डीआर। अब देखो, सबसे पहले
बैड डेप्ट अमाउंटेड टू 5,000। जब भी कभी क्वेश्चन में आपको बैड डेप्ट दिख जाए तो जाके फटाफट से बैलेंस शीट में चेक करो क्या कहीं प्रोविजन है या नहीं है। बैड डेप्ट अमाउंटेड टू 5,000, क्या कोई प्रोविजन है 8,000, तो कुछ नुकसान हुआ ही नहीं। 8,000 में से 5,000 चले गए बैड डेप्ट्स के लिए, बचे कितने 3,000। अभी भी मेरे प्रोविजन में 3,000 रुपए बचे हुए हैं, लेकिन डेटर कितना रह गया? अब डेटर कितना रह गया? 75,000, क्योंकि ये कंफर्म हो गया कि 5,000 के बैड डेप्ट है। आगे चलते हैं। आपसे कह रहा है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स टू बी क्रिएटेड एट सेम एग्जिस्टिंग रेट। जो आपको प्रोविजन बनाना है जिस रेट पर चल रहा है उसी रेट पर बनाना है। यहां देखो बेटा 10% का प्रोविजन है, यस सर, तो 75,000 का 10% कितना हो गया? 7,500। 3,000 पहले से ही है, तो और कितना बनेगा? 4,500 टू प्रोविजन, टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट 4,500। तो ये हो गया। उसके बाद इन्वेस्टमेंट वर वैल्यूड एट 1,00,000। इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कितनी हो गई? 1,00,000 की। 1,20,000 रुपए की थी, कितने की हो गई बेटा? 1,00,000 की हो गई। 20,000 कम हो गई, लेकिन इसके लिए हमारे पास इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है, तो ये रिवैल्यूएशन में नहीं आएगा। एक्रूड इनकम रिकवर्ड हुई है, लेकिन सिर्फ 14,500 इन फुल सेटलमेंट। कितना था? 20,000 था बेटा, आया कितना? सिर्फ 14,500, तो आपका 5,500 का नुकसान हो गया, आया ही नहीं टू एक्रूड इनकम। 5,500। बिल्डिंग वॉज ओवर वैल्यूड बाय 20%। बेटा बिल्डिंग की आपको जो वैल्यू है वो 20% ओवर वैल्यू दे रखी है, आपको इसको अंडर वैल्यू करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। यानी कि ये जो बिल्डिंग है ये किसी का 20% ज्यादा है, यानी 100 प्लस 20 यानी 120। तो ये जो 3,00,000 रुपए है ये किसी का 120 है, हमें चाहिए 100, तो ये शायद 2.5 लाख आ जाएगा। 3,00,000 डिवाइडेड बाई 120 इंटू 100, तो ये 2.5 लाख हो गया। यानी एक्चुअल वैल्यू कितनी है बेटा? 2.5 लाख रुपए। एक्चुअल वैल्यू कितनी है? 2.5 लाख रुपए। यानी 50,000 से हमें क्या करना पड़ेगा? कम करना पड़ेगा। तो टू आपका ये क्या था? लैंड एंड बिल्डिंग था, बिल्डिंग था, टू बिल्डिंग 50,000 रुपए। बस हो गया, तो रिवैल्यूएशन हो गया। रिवैल्यूएशन में आपका हो गया 60,000 का लॉस, बाय लॉस ऑन रिवैल्यूएशन 60,000, बाय लॉस ऑन रिवैल्यूएशन 60,000। अब इसको बांट दो पार्टनर्स में। ध्वनि इग्नूर 3:2, ध्वनि इग्नूर 3:2, तो 40,000 और 20,000 आ जाएगा। एक बार चेक कर लेते हैं। 60,000 इंटू 3/5, 3:2 है ना? हाँ, 36,000 24,000 आ रहा है। 36,000 और 24,000। अब हम देख लेते हैं बेटा इसका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तीन पार्टनर के हिसाब से टिंग 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 टिंग। ये सीआर साइड और ये आपका डीआर साइड। पर्टिकुलर्स ध्वनि इग्नोर और कौन है? इशाया।
पर्टिकुलर, ध्वनि, इग्नोर, ईशाया। ठीक है, यस सर। सबसे पहले बैलेंस डालते हैं बेटा, 2,40,000, 2,60,000। तो बाई बैलेंस बीडी 2,40,000 और 2,60,000। ठीक है, 2,40,000 और 2,60,000। उसके बाद इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व 50,000, 20,000 का लॉस हुआ था, 30,000 बचा हुआ है, तो 30 को बांट देंगे बाय इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व 3:2। तो 18,000, 12,000 आ जाएगा, 30,000 इंटू 3/5, तो 18,000 और 12,000। उसके बाद नया पार्टनर कैपिटल लेके आया बेटा बाय बैंक। कितनी लाया? 2.5 लाख रुपए की कैपिटल लेके आया है। और आपसे क्वेश्चन में कह रहा है 40,000 रुपए गुडविल लेके आया है, उसका शेयर है 25%, तो 25% यानी कि 1/4। लेकिन फर्म की गुडविल थी 2 लाख रुपए, तो अगर मैं 2 लाख का 1/4 करता हूं तो 50,000 आ रहा है। यानी उसे गुडविल कितनी लानी थी बेटा? 50,000 लानी थी। लाया कितना है? 40,000। नालायकी कर दी भाई, 10,000 रुपए नहीं लेके आया है। तो बेटा हम क्या करेंगे, बाई प्रीमियम फॉर गुडविल 40,000 को 3:2 में बांटेंगे, तो 24,000 और 16,000। बाकी करेंट अकाउंट बाय इशायाज करेंट अकाउंट 10,000 रुपए, 6,000, 4,000। ठीक है, यस सर। अब आप पूछेंगे सर ऐसा क्यों करा? क्योंकि जो नया पार्टनर है उसने अपना शेयर किससे कैसे लिया है वो नहीं दे रखा है। तो ऐसे केस में बेटा जो पुराना शेयर है उसी में बांट दोगे आप, है ना। उसके बाद ये हो गया, ये होगा नहीं। जनरल रिजर्व दे रखा है 60,000 रुपए का, ये पार्टनर से बांट दो, पुराने पार्टनर्स में, बाई जनरल रिजर्व 3:2। तो 36,000, 24,000 आ जाएगा। हाँ, 36,000 और 24,000। और कुछ दे रखा है बेटा लायबिलिटी में? नहीं दे रखा। इधर कुछ दे रखा है? नहीं दे रखा। लॉस हुआ था रिवैल्यूएशन में 36,000, 24,000, तो 2 लॉस ऑन रिवैल्यूएशन 36,000 और 24,000 लॉस ऑन रिवैल्यूएशन। अब टोटल खेलते हैं, इसको करते हैं पहले 2,40,000 प्लस 18,000 प्लस 24,000 प्लस 6,000 प्लस 36,000, ये आ रहा है 3,24,000। इसको करते हैं 2,60,000 प्लस 12,000 प्लस 16,000 प्लस 4,000 प्लस 24,000 प्लस, ये आ रहा है 3,16,000 और ये आ रहा है 2.5 लाख। अब इसको बैलेंस कर देंगे, टू बैलेंस CD, तो 3,24,000 माइनस 36,000, ये आ रहा है 2,88,000 और 3,16,000 माइनस 24,000, ये आ रहा है 2,92,000 और ये आ रहा है 2.5 लाख। अब इसे यहां पर क्लोज कर देंगे, 3,24,000, 3,16,000 और 2,50,000। अब आपसे क्वेश्चन में क्या कह रहा है?
अब आपसे क्वेश्चन में कह रहा है कैपिटल ऑफ ध्वनि इग्नोर वर टू बी एडजस्टेड ऑन द बेसिस इशाया कैपिटल कंट्रीब्यूशन नेसेसरी एडजस्टमेंट टू बी डन बाय ओपनिंग करंट अकाउंट। जो नया पार्टनर है उसकी जो कैपिटल है उसको बेस बनाकर आपको कैपिटल को एडजस्ट करना है। जब भी कभी आपसे क्वेश्चन में बोला जाए कि एडजस्ट करना है तो बेटा आप पहले तो इस बैलेंस को वापस से यहां उतारेंगे, बाई बैलेंस बीडी 2,88,000, 2,92,000 और 2.5 लाख। और अब आप जो एक्चुअल बैलेंस होना चाहिए उसे यहां डालेंगे टू बैलेंस सीडी। बट कितना होना चाहिए सर, कैसे करेंगे बेटा? सबसे पहले जब भी कभी नए पार्टनरी कैपिटल को बेस बनाया जाता है यू हैव टू कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। कैसे निकलेगा? यहां पर 1/4, तो लेट द प्रॉफिट बी 1 माइनस 1/4, तो ये आ गया आपका 3/4। अब पुराना पार्टनर जिसके पहले का था 3/5, तो 3 3 जा 9, 4 5 जा 20। दूसरे का 2/5, तो 3/4 इंटू 2/5, तो 6/20। और यहां 20 लाने के लिए 5 का मल्टीप्लाई, यानी कि नया रेशियो आ जाएगा बेटा 9:6:5। नया रेशियो आ जाएगा 9:6:5। अब जो नया पार्टनर है वो 2.5 लाख रुपए लेके आया एज अ कैपिटल, उसका शेयर था 1/4, तो मैं उल्टा कर दूं तो 4/1, यानी कितना हो गया बेटा? 10 लाख हो गया। कितना हो गया बेटा? 10 लाख हो गया। अब 10 लाख को 9:6:5 में करता हूं, तो 10 लाख को 9/20 करूंगा तो होना चाहिए 4,50,000। क्या होना चाहिए बेटा? 4,50,000 होना चाहिए। लेकिन है कितना? 2,88,000। होना कितना चाहिए? 4,50,000। तो बेटा ये पैसे लेके आएगा और बाई ध्रुव्स कैपिटल अकाउंट, सॉरी करेंट अकाउंट, कितना लेके आएगा? 4,50,000 माइनस 288, तो ये 1,62,000 रुपीज लेके आएगा। लेकिन अभी इसे करेंट अकाउंट में डाल रहे हैं। उसके बाद हम करेंगे 10 लाख इंटू 6/20, तो 3 लाख होना चाहिए। और यहां कितनी है? 2,92,000, तो ये भी 8,000 लेके आएगा बाय इग्नोर्स करंट अकाउंट 8,000। और तीसरे की तो आपको करने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि उसी को आपने बेस बनाया है 5/20, तो 2.5 लाख है तो 2.5 लाख आएगा और यहाँ पर पूरा क्वेश्चन ऐसे सॉल्व हो जाएगा बेटा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट, ये आपके शेयर्स का क्वेश्चन है बेटा। शेयर्स का ध्यान रखना, एक फुल फ्लेज क्वेश्चंस आने के चांसेस बहुत रहते हैं। एक फुल फ्लेज क्वेश्चंस आएगा ही आएगा, चाहे आपका बोर्ड हो चाहे आपका प्री बोर्ड हो। तो ये आपका जो सीबीएसई का लेटेस्ट सैंपल पेपर है उसी का क्वेश्चन है। बढ़िया। स्पेस वेंचर लिमिटेड वाज रजिस्टर्ड विद एन ऑथराइज्ड कैपिटल ऑफ इतना डिवाइड बाय 2 लाख शेयर 100 ईच। कंपनी ने ऑफर्ड किए हैं 80,000 शेयर फॉर पब्लिक सब्सक्रिप्शन पेबल 4 ऑन एप्लीकेशन 7 ऑन अलॉटमेंट इंक्लूडिंग 1 प्रीमियम। पब्लिक ने मांगे हैं 1,10,000 शेयर। देखो बेटा, सबसे पहली एंट्री जो होती है ना वो उस अमाउंट से होती है जो पब्लिक आपसे मांगती है इन केस ऑफ ओवर सब्सक्रिप्शन। एंट्री क्या हो जाएगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। अमाउंट क्या हो जाएगा बेटा? 1,10,000 इंटू 4, 4,40,000। 1,10,000 इंटू 4, 4,40,000। नरेशन आप लिख देंगे बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव। नेक्स्ट आपसे कह रहा है एंड प्रोराटा वाज मेड इन द रेशियो 5:4। ध्यान रखना, जब कभी भी प्रोराटा आपसे रेशियो में बोले तो जो कम वाली वैल्यू है ना उसको डिवाइड करना जितने कंपनी ने शेयर इशू करे, यानी कि 80,000 डिवाइडेड बाई 4 कितना आएगा? 20,000 और मल्टीप्लाइड कर देना ज्यादा वाली वैल्यू से, यानी कि 5, 1 लाख। इसका मतलब क्या हुआ? जो 1,10,000 शेयर्स आए थे उसमें आपने सिर्फ 1 लाख ही एक्सेप्ट किए हैं, बाकी रिजेक्ट कर दिए, तो 10,000 क्या हो गए? रिजेक्ट हो गए। तो अगर मैं आपसे कहूं कि एप्लीकेशन की सेकंड एंट्री क्या होगी तो आप कहेंगे शेयर
एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू बैंक अकाउंट और टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू बैंक अकाउंट और टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। अब अमाउंट कैसे आएगा बेटा? 4,40,000 तो यहां आ गए, 10,000 आपने रिजेक्ट करे हैं, 10,000 इंटू 4, 40,000 बैंक के सामने। अब 80,000 शेयर है आपके पास, प्रोराटा कर रहे हो 1,00,000 पर, तो 20,000 आपने क्या कर दिए? एडजस्ट कर दिए। 20,000 इंटू 4, 80,000 यहां, और बाकी का 3,20,000 यहां। ये दो मेन एंट्री हो गई बेटा, ये आपकी दो मेन एंट्री हो गई। अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। अलॉटमेंट की एंट्री क्या होगी बेटा? पहली शेयर अलॉटमेंट, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट और टू शेयर सिक्योरिटी प्रीमियम है। अब बेटा सारी की सारी एंट्री किससे होंगी? 80,000 से। सारी की सारी एंट्री 80,000 से, तो 80,000 इंटू 7, तो 5,60,000 यहां आ गया। एक का प्रीमियम है और बाकी का यहां आ गया 4,80,000। बाकी का यहां आ गया बेटा 4,80,000। अब देखो बेटा, आप अलॉटमेंट की नेक्स्ट एंट्री पास करेंगे, क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। ये एंट्री पास करेंगे बेटा, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। चलिए देखो बेटा, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। अब यहां पर देखो, रिमेनिंग एप्लीकेंट्स वर रिजेक्टेड, ठीक है। मुक्ता होल्डिंग 6,000 शेयर फेल टू पे अलॉटमेंट मनी, हर शेयर वर बीइंग फॉरफिटेड। मुक्ता के पास 6,000 शेयर थे, यानी अलॉटेड कितने थे? 6,000 शेयर थे। क्या मैं अप्लाइड और अलॉटेड वाला खेल खेलूंगा? यस सर, खेलना पड़ेगा। तो बेटा देखो, उसने 6,000 शेयर का पैसा नहीं दिया अलॉटमेंट पर, यानी कितना? 42,000। लेकिन अब हम निकालेंगे उसने अप्लाइड कितने करे थे। अप्लाइड का फॉर्मूला क्या होगा बेटा? टोटल नंबर ऑफ शेयर अप्लाइड ऊपर अपॉन टोटल नंबर ऑफ शेयर अलॉटेड नीचे, मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ शेयर। 1 2 3, 1 2 3, 1, ये आपका 3, ये आपका 4, 7,500 आ जाएगा। यानी मुक्ता ने कितने शेयर आपसे मांगे थे? 7,500। आपने कितने दिए? 6,000। 1,500 शेयर का पैसा आपने ज्यादा अपने पास रख लिया। किस पर? एप्लीकेशन पर। 1,500 इंटू 4, 1,500 इंटू 4 कितना हो गया? 6,000। यानी एक्चुअल कॉल सिनेरियर कितने का हो गया? 36,000 का। एक्चुअल कॉल सिनेरियर हो गया 36,000 का। कॉल सिनेरियर 36,000। अब देखो बेटा, 5,60,000 रुपए आने थे, लेकिन आप 80,000 पहले ही एडवांस में एडजस्ट कर चुके हो, तो अब आएगा 4,80,000। 4,80,000 में से 36,000 माइनस करोगे तो कितना बचेगा? 444000, 444000। दिल मांगे मोर 444। चलो भैया, ऊंची है बिल्डिंग, सेट हो गई फील्डिंग। आगे चलते हैं। अब अलॉटमेंट के बाद
उसके शेयर्स को फॉरफिटेड कर दिया। तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू कॉल्स इन एरियर और टू सिक्योर शेयर फॉरफिटेड। छह हजार शेयर्स और फेस वैल्यू बेटा कितनी 10। तो 6000 इंटू 10 60,000। एक का प्रीमियम था अलॉटमेंट पर, उसका पैसा नहीं दिया तो 6000। कॉल से नहीं रहे कितना है बेटा 36,000। तो शेयर फॉरफिटेड में आ गए 30,000। शेयर फॉरफिटेड में आ गए 30,000। अब आपसे कह रहा है कि 6000 में से 4000 शेयर रीशूड करे हैं 2 के डिस्काउंट पर। तो भैया 6000 में से इतने रीशूट किए हैं 2 के डिस्काउंट पर। तो बेटा रीशूट की एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। 4000 इंटू 10 होना चाहिए था, 4000 इंटू 8 हुआ है। 8000 का क्या हो गया, डिस्काउंट हो गया। 8000 का क्या हो गया, डिस्काउंट हो गया। अब हम कैपिटल रिजर्व में अमाउंट ट्रांसफर करेंगे। शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट कैसे आएगा बेटा, 6000 शेयर फॉरफिटेड करे थे, 4000 रीशूट करें, तो इस अमाउंट को कन्वर्ट करना पड़ेगा। फॉर्मूला प्रॉफिट ऑन शेयर्स फॉरफिटेड अपॉन नंबर ऑफ शेयर्स फॉरफिटेड मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ शेयर रीइश्यूड। यह आ जाएगा 20,000। 6000 पर प्रॉफिट 30,000 का, 4000 पर प्रॉफिट 20,000 का। तो 20,000 माइनस 8,000, तो ये आ गया आपका 12,000। और ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट। और यहां हो चुका है आपका रोला ऑन द टॉप, रोला ऑन द टॉप। ठीक है, यस सर। आगे कुछ क्वेश्चन है बेटा, जैसे ये है, आगे कुछ क्वेश्चन है जैसे कि आपका ये है। इस टाइप के क्वेश्चन बहुत आते हैं। एक सेकंड का, इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत आते हैं बेटा। आगे आपके क्वेश्चन दे रखे हैं। अब यहां देखो, क्विक रेशियो ऑफ रॉक्सी ट्रेडर इज 0.1। क्विक रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, लिक्विड एसेट्स अपॉन करेंट लायबिलिटी। क्विक रेशियो का फॉर्मूला होता है लिक्विड एसेट्स अपॉन करेंट लायबिलिटी। ठीक है, तो 0.8 को और 1, तो मैं मान लेता हूं ये 0.8 80,000 और ये 1 1,00,000। मैं मान के चलता हूं कि लिक्विड एसेट्स 80,000 की है और करेंट लायबिलिटी 1,00,000 रुपए की है। ठीक है, यस सर। अब आपको बताना है कि इंक्रीज होगा डिक्रीज होगा क्या होगा। तो गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट, गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट। तो अगर आप बेटा गुड्स परचेज करोगे क्रेडिट पर, अगर आप गुड्स परचेज करोगे क्रेडिट पर, तो यहां पर हमें लिक्विड एसेट्स दे रखा है। अब अगर हम गुड्स परचेज करेंगे, स्टॉक है बेटा, वो तो आता नहीं है हमारे किसी भी एसेट्स में, तो उसको हम क्या करेंगे, यहां तो नहीं आएगा, लेकिन उधार खरीदेंगे तो लायबिलिटी बढ़ जाएगी। सपोज ये 80,000 है और हमने 10,000 का गुड्स खरीदा, तो ये हो गया 1,10,000। तो अब मैं टोटल अगर मैं करूंगा तो 80,000 डिवाइडेड बाई 1,10,000, तो ये 0.72 आ जाएगा। 0.8 से 0.72, यानी क्या हो गया बेटा, डिक्रीज हो गया। क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। अगला है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस पेड। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस भी आपका क्या होता है बेटा, क्या होता है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस करंट लायबिलिटी। और पेड यानी कैश, तो वो भी आपका लिक्विड एसेट्स। सपोज 10,000 रुपए पे कर दिए, तो ऊपर रह गया 70,000, नीचे रह गया 90,000। इसको सॉल्व कर लो। 70,000
डिवाइड बाई 90,000, तो ये भी आपका 0.77 समथिंग आ रहा है, यानी क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। इस तरीके से आप चीजों को करेंगे। सेल ऑफ फिक्स एसेट्स आर 20% लॉस, भैया कैसे भी बेचा हो कैसा तो आएगा, पैसा ऊपर ऐड हो जाएगा, ऐसे केस में हमारा शेयर इंक्रीज हो जाएगा। इस तरीके से इस टाइप के क्वेश्चंस देख लीजिएगा, बहुत बेनिफिशियल रहते हैं और बहुत बार पूछा भी जाता है। ठीक है, उसके बाद आपको दे रखा है फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो। ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, क्रेडिट सेल्स अपॉन एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। यहां पर दे रखा है कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 6 लाख रुपए, ग्रॉस प्रॉफिट ऑन कॉस्ट 25%। तो देखो बेटा 6 लाख का अगर मैं 25% करूंगा तो शायद 1.5 लाख आएगा। तो 6 लाख प्लस 1.5 लाख यानी कि सेल्स कितनी हो गई बेटा, 7.5 लाख। सेल्स कितनी हो गई, 7.5 लाख। आपसे कह रहा है कैश सेल्स 20% ऑफ टोटल सेल्स, जो हमारा ये टोटल सेल्स है इसमें से कैश सेल्स 20% है, तो क्रेडिट कितना हो गया 80%, तो 6 लाख आ जाएगा। तो 7.5 लाख का 80% 6 लाख हो गया। तो क्रेडिट सेल्स बेटा कितनी है, 6 लाख रुपए है। ठीक है, ओपनिंग डेटर आपको दे रखा है, क्लोजिंग डेटर आपको दे रखा है, प्रोविजन आपको दे रखे हैं, तो इनमें से प्रोविजन को माइनस करके इनको प्लस करके 2 से डिवाइड करेंगे और इसको पूरा का पूरा सॉल्व कर देंगे बेटा। ठीक है, तो ये आपके भाई की तरफ से था कुछ आपके क्वेश्चंस जो आपके प्री बोर्ड एग्जाम्स के लिए, बोर्ड एग्जाम्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और अगर आपने ये पूरी वीडियो देखी है इट मींस आपका जो कॉन्फिडेंस है वो अच्छे से बिल्डअप हो गया है। कमेंट सेशन में जरूर बताना कैसा रहा सेशन, चीजें समझ में आई, क्लियर हुई। मिलते हैं आपसे एक और बढ़िया सी प्यारी सी वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा, खाना पीना खाते रहिएगा, माँ बाप का ध्यान रखिएगा। टाटा बाय बाय, सी यू। गब्बर सर, गब्बर आर्मी, #Rolla on the top।